हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट जो है वो कंपनी ने आउट कर दिए हैं। वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, रेवेन्यू हो या फिर डिविडेंड हो, इन सभी का हम एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो दोस्तों आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने पर ही आपको टीसीएस के बारे में और रिजल्ट का एनालिसिस करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के आउट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में, फिर प्रॉफिट का नंबर देखेंगे, प्रॉफिट के साथ साथ हम डिविडेंड की भी बात करेंगे और क्लाइंट और वर्टिकल के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू हम एक साल पहले चलेंगे। देखिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के पास हम चलते हैं, तो वहाँ पे अगर हम सेकंड क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो 59,692 करोड़ जो है वो कंपनी ने उस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट किया था। फिर जब थर्ड क्वार्टर के नंबर आए तो आप देखेंगे रेवेन्यू जो है वो 59,000 से 60,000 हुआ। फोर्थ क्वार्टर में आते आते रेवेन्यू 61,000 के पास हो गया। उसके बाद अब क्वार्टर फर्स्ट के जब नंबर आए फाइनेंशियल ईयर 25 के, तो आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 62,613 करोड़ था। सेकेंड क्वार्टर के अभी जो लेटेस्ट नंबर हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो जो रेवेन्यू कंपनी का रहा वो 64,259 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू इन द सेंस, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो फर्स्ट अर्निंग जो किसी भी कंपनी की होती है वो होती है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू की अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो वाई ऑन वाई बेस पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो 7.6% की कंपनी की ग्रोथ रही है। उसके बाद ग्रोथ को जिन सेक्टर ने लीड किया, अगर उसकी हम बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर ने लीड किया है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी लीड किया है। अगर हम पैसिफिक या फिर जियोग्राफी वाइज देखते हैं तो इंडिया और मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में इनका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। उसके बाद वीडियो में आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे कि रेवेन्यू जो कंपनी आके जनरेट कर रही है वो कहाँ से जनरेट करती है। तो देखिए, मोस्टली भारत की जो भी आईटी कंपनियां हैं उनका जो रेवेन्यू आता है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया पैसिफिक यहीं से आता है। तो अगर हम अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो आप देखेंगे एक साल पहले जो इनका रेवेन्यू आ रहा था वो 53% के आसपास रेवेन्यू वहाँ से आ रहा था। अब इस क्वार्टर में अगर हम नंबर देखेंगे अमेरिका कॉन्टिनेंट से तो रेवेन्यू वहाँ पे डिक्लाइन हुआ, यानी कि पहले 53% से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो कंपनी अमेरिका कॉन्टिनेंट से जनरेट कर रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे 49% के आसपास रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हुआ है। यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम तरफ चलते हैं तो वहाँ से देखेंगे कि एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकेंड क्वार्टर में 31.40% जो है वो रेवेन्यू वहाँ से आ रहा था, लेकिन एक साल बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे बहुत हल्का सा आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। बाकी रेवेन्यू आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में भी फ्लैट देखने को मिलेगा। एशिया पैसिफिक की बात करते हैं तो सेकंड क्वार्टर में अगर आप देखेंगे एक साल पहले तो 7.8% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा था। इस बार जो है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंक्रीज यहाँ भी देखने को हमें नहीं मिला है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली, लगभग 5% के आसपास एक साल पहले रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे लगभग 9% के आसपास रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आ रहा है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2% के आसपास है और फ्लैट ही आपको वहाँ भी देखने को मिला है। तो ये जो रेवेन्यू जियोग्राफी टीसीएस जो है वो कहाँ कहाँ से कितना पैसा जनरेट कर रही है, कितने रुपए जनरेट कर रही है, तो उसके हिसाब से ये नंबर था। अब हम प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकंड क्वार्टर में अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो 11,342 करोड़ था। थर्ड क्वार्टर के जब नंबर आए तो आप प्रॉफिट देखेंगे 11,735 करोड़ हुआ, यानी प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ। फोर्थ क्वार्टर आते आते आप देखेंगे प्रॉफिट जो था वो 12,434 करोड़ पहुंच गया, लेकिन आप इससे पहले वाला जो क्वार्टर था अगर वहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो कंपनी का डिक्रीज हुआ, यानी कि 12,040 करोड़ जो है वो कंपनी का प्रॉफिट रहा। सेकेंड क्वार्टर जो लेटेस्ट नंबर है, अगर इनकी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 11,909 करोड़ का ही कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट आप देख रहे हैं लगातार पिछले 2 क्वार्टर से वो कम होते चले जा रहे हैं। जब क्वार्टर 3 के नंबर आएंगे अब आगे आने वाले समय में, तो हमें प्रॉफिट का नंबर जरूर ध्यान देना होगा कि प्रॉफिट का नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद चलते हैं वर्टिकल के हिसाब से हम बात करेंगे किस वर्टिकल से या फिर किस सेगमेंट से कंपनी जो है वो कितना % रेवेन्यू जनरेट करती है। टॉप 6 जो है मैंने यहाँ पे वर्टिकल उठाएं। अगर BFSI सेक्टर की बात करें यानी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की, तो आप देखेंगे एक साल पहले 32% के आसपास रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे 30% के आसपास रेवेन्यू कंपनी ने BFSI सेगमेंट से जनरेट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें TCS को देखने को मिली है। उसके बाद कंज्यूमर बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो 16% के आसपास रेवेन्यू आ रहा था और यहाँ भी
भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ भी हल्का सा एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10.90% आ रहा था रेवेन्यू एक साल पहले और 10.40% ही रेवेन्यू यहाँ से कंपनी जनरेट कर पा रही है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 8.60% आ रहा था पहले भी रेवेन्यू, यहाँ पे आपको रेवेन्यू एकदम फ्लैट देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी आपको रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना फिर डिक्रीज़ देखने को मिलेगा, आपको लगभग फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद टेलीकॉम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ भी एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। 6.90% आ रहा था रेवेन्यू एक साल पहले और इस क्वार्टर में आप देखेंगे 5.90% रेवेन्यू जो है वो टेलीकॉम सेक्टर से आ रहा था। तो टीसीएस जो है वो इन वर्टिकल से जो है टॉप 6 वर्टिकल थे ये, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। वीडियो में आगे हम बात करेंगे क्लाइंट कंट्रीब्यूशन की। क्लाइंट कंट्रीब्यूशन यानी कि कंपनी के पास जो क्लाइंट हैं वो कैसे हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं $10 मिलियन से ऊपर के क्लाइंट कितने हैं जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, तो रेड वाला जो नंबर है ये सेकंड क्वार्टर का नंबर है फाइनेंशियल ईयर 24 के, और जो ग्रीन वाला है वो लेटेस्ट नंबर है। तो देखिए एक साल पहले जाएंगे तो 483 क्लाइंट इनके पास ऐसे थे जो $10 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आते थे। अब इस क्वार्टर में जब नंबर आए हैं तो 491 क्लाइंट जो है वो बढ़े हैं, यानी कि अगर हम साल दर साल कंपेयर करते हैं तो 8 क्लाइंट जो है वो कंपनी ऐड कर पाई है $10 मिलियन वाले। उसके बाद फिर आगे हम नंबर देखेंगे $20 मिलियन वाले जो क्लाइंट हैं कंपनी के पास वो कितने हैं। तो अगर हम इस क्वार्टर में बात करते हैं तो 298 क्लाइंट जो है वो ऐसे हैं जो $20 मिलियन या उससे ऊपर का रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आ रहे हैं। अगर साल दर साल कंपेयर करते हैं तो 6 क्लाइंट जो है कंपनी यहाँ भी ऐड कर पाई है। $50 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी कोई भी क्लाइंट ऐड नहीं कर पाई है, बल्कि यहाँ पे एक क्लाइंट जो है इनका कम हुआ है। 136 क्लाइंट जो हैं एक साल पहले 137 क्लाइंट थे। उसके बाद $100 मिलियन के क्लाइंट की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। 5 क्लाइंट हमें यहाँ पे साल दर साल देखने को मिले हैं। अगर टोटल क्लाइंट की बात करते हैं जो $100 मिलियन से भी ऊपर का रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आते हैं तो 66 क्लाइंट जो है ऐसे हैं जो कंपनी के लिए इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी ग्रोथ जो है वो मानी जाएगी। उसके बाद टोटल एम्प्लॉय बेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एम्प्लॉय जो है टोटल कंपनी के पास 6,12,724 एम्प्लॉय इस क्वार्टर में रहे हैं। अब एम्प्लॉय का नंबर मैं पिछले कुछ क्वार्टर से दिखाता हूं। तो देखिए एक साल पहले जो कंपनी के पास एम्प्लॉय थे 6,08,985 एम्प्लॉय थे। फिर वहां से लगातार एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के कम होते चले जा रहे थे, लेकिन अभी आप देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर जो रहे हैं वहाँ पे कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो लगातार इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम इस क्वार्टर की बात करते हैं तो एम्प्लॉय 5,726 एम्प्लॉय जो है वो कंपनी ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ाए हैं अपने। एट्रिशन लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 12% के आसपास कंपनी का एट्रिशन लेवल रहा है लास्ट 12 महीनों का, जो कि एक हेल्दी एट्रिशन लेवल कंपनी का कहा जाएगा। वीडियो में अगर अब तक का डेटा आपको पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब हम लास्ट में बात करेंगे डिविडेंड की। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की तरफ से 10 रुपये का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया गया है। रिकॉर्ड डेट जो कंपनी की तरफ से रखी गई है वो 18 अक्टूबर रखी गई है। वहीं अगर हम पेमेंट की बात करते हैं तो 5 नवंबर को जो है वो आपके अकाउंट में डिविडेंड जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों हमारे जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आप अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।